जो हम लोग डाउट कर रहे थे कि 3-1 होगा, 4-1 होगा, क्या होगा, क्लीन स्वीप होगा, डोंट नो, बट हमने 2-2 पे उसको ख़त्म किया, तो उनका पूरा क्रेडिट है। बट कई ऐसे मौके आए जहाँ पे लोग सवाल भी उठाते रहे, खास करके कोच को लेकर के। तो एक सवाल उसमें ये भी आया, डू यू अग्री विद इट, कि क्या हमें एक टेस्ट के फॉर्मेट में, रेड बॉल फॉर्मेट में एक अलग कोच की ज़रूरत है क्या? देखिए, इन जनरल तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस करें, नो प्रॉब्लम। इंग्लैंड भी करता है, कई और देश भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो पहली चीज़ आपको समझिए कि मुझे नहीं लगता इंडियन क्रिकेट इसके लिए रेडी है। जो मुझे इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट लगता है, जो बीसीसीआई का नज़रिया है, और ये इस पर कई बार चर्चा भी हुई है मेरी, औपचारिक तौर पर नहीं, ऑफ द कैमरा भी। जो बीसीसीआई के कई आला अधिकारी है जो क्रिकेट चलाते हैं पिछले कई साल में, उनको लगता है कि नहीं यार, ये करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपका कैलेंडर ऐसा होता है, लगभग चेंज होता रहता है, और कई ओवरलैपिंग खिलाड़ी भी होते हैं। इसलिए आप देखें, इंडिया में कप्तानी भी इतनी चेंज नहीं की जाती, अनलेस बहुत ही फोर्स्ड हो या कोई रिटायर ही हो गया एक फॉर्मेट से, तो आप अलग अलग रखते हो। बट ज़्यादातर आप एक ही कप्तान के साथ जाते हो, क्योंकि उनको लगता है चेन ऑफ कमांड चेंज हो जाती है, थोड़ी समझ वहाँ पर कम हो जाती है, और जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी चली जाती है। तो उस लिहाज से आई थिंक कोचिंग भी इंडियन सेटअप को देखते हुए बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक कोच आपने रखा है, उसको सेम रहने, वो समझ पड़ेगा कि सिस्टम क्या है, कैसा करना है। हो सकता है फ्यूचर में आप इंग्लैंड की तरफ जा सकते हैं, जैसे इंग्लैंड कर रहा है, अलग अलग कुछ हो सकता है, और कोई बुरा आइडिया भी नहीं है। बट आई थिंक अभी ये नहीं होगा। दूसरी बात, अगेन, गौतम गंभीर ऐसे तो है नहीं कि जिनको रेड बॉल की समझ नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, टेस्ट क्रिकेट में उनके रन भी है, प्रदर्शन भी है, ठीक है, सब। वो इंग्लैंड में उस तरह से आउट हुए, वो आजकल वायरल हो रहा है, बट बाकी जगह उनके रन है। दूसरी बात, हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, रेड बॉल एक्सपीरियंस की जरूरत है। सुधांशु कोटक, जैसे मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। सुधांशु कोटक कभी टेस्ट नहीं खेले, बट उनके डोमेस्टिक में बहुत रन है। तो आपको लगता है उनको समझ नहीं है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने चीजों को बारीकी से समझाया। तो मुझे वो क्या बताता है कि यार, इसको रेड बॉल क्रिकेट समझता है, 4 डे 5 डे क्रिकेट समझता है। आई थिंक मैंने पता नहीं पहले एग्जांपल दिया था, नहीं है, जैसे मैं एक डोमेस्टिक कप्तान से बात कर रहा था, आज नहीं 10-20 साल पुरानी बात है। तो जैसे कोई बॉलर को खिलाना है, हम भी एक्साइटेड हो जाते थे, फास्ट बॉलर आया डोमेस्टिक है वो, तो कहते नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। और वो डोमेस्टिक के बड़े लंबे कप्तान है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा यार देखो, जब तक आप वाइट बॉल में देख रहे हो, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वाइट बॉल की स्किल अलग है, रेड की। मैं इसलिए नहीं कह रहा। उन्होंने कहा आप उसको पहले कई सीजन रणजी खेलने दो, फिर लाओ। क्यों? क्योंकि जो रेड बॉल क्रिकेट है ना, वो अलग अलग फेजेस का गेम है। T20 एक ही तरह से चलता है, पावर प्ले ऐसा ही चलेगा, एंड ऑफ द थिंग ऐसा ही चलेगा, आप उसके हिसाब से आप प्रोग्राम करते हो अपने। टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग अलग तरीके से चलता है। उन्होंने कहा अगर आपकी फ्रेंडली कंडीशन है पिच, तो बिल्कुल अलग तरह से बॉलिंग करनी, फ्लैट है बिल्कुल अलग तरह से बॉलिंग करनी, पार्टनरशिप नहीं लग रही दूसरी टीम की, अलग तरह से बॉलिंग करनी, पार्टनरशिप 100 की लग गई, अलग तरह से बॉलिंग करनी है। तो कहते हैं वो फिर टाइम आता है। अब बोला आप जैसे बॉलर है, उसको आप ठीक है स्किल आप सब सिखा सकते हो, बट अगर मानो दूसरी टीम ने 200 रन की पार्टनरशिप लगा दी है, पिच आपको हेल्प नहीं कर रही, अब आपको क्या करना है? वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने 2 दिन बॉलिंग करी है। तो आपने कई मैचेस खेले, ऐसी सिचुएशन में आए, फिर आपको समझ आया नहीं मेरे को अपने आप को पेस कैसे करना है, इस सिचुएशन में क्या मैं बॉलिंग डाल सकता हूँ, टेस्ट क्रिकेट है, कब इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिरेगी या क्या गिरानी। तो ये सब स्किल आप जब लगातार 4 डे क्रिकेट खेलते हो, खेल के आप गेम अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा इस लिहाज से आप खिलाए। तो जैसे अब सुधांशु कोटक है, उनको है ना समझ क्या है। अब ठीक है टेस्ट क्रिकेट की वो कर रहे हैं, बट वो बेस तो वही है, रेड बॉल से फंडामेंटल सेम ही है, सेम चीज। तो ऐसा नहीं कि गंभीर को आप सिर्फ उनके लिमिटेड टेस्ट करियर से जज करो, जो भी अच्छा खासा था, बट मैं कह रहा हूँ कितने साल उन्होंने कप्तानी की यार। नहीं, मैं उससे जज नहीं कर रहा, मैं उससे जज कर रहा ना कि 3 सीरीज, मतलब एक बांग्लादेश को भी मिला लो, तो अभी तक सीरीज विक्ट्री एक भी, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आप जीते लेकिन फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ खेले। वहाँ जाकर के भी हमने देखा कैसे जड्डू अश्विन ने एक मैच जिताया आपको, फिर कानपुर में जो बारिश वाला मैच था वो भी बहुत ज़बरदस्त मैच था। बट उसके अलावा आप देखें 3 बड़े माइटी टीम्स के साथ आप खेले और वहाँ आपके पास सीरीज़ विक्ट्री नहीं है। तो मतलब ठीक है, हम इंडियन फैंस थोड़े इम्पेशेंट भी होते हैं, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, उस लिहाज से मैं कह रहा था। नहीं वो बात देखें, अगर ये आप 3-1 हार जाते हो, और मैं वही कह रहा हूँ मार्जिन इतना छोटा बहुत क्लोज मार्जिन है ना, मतलब क्रिस वोक्स अगर इंजर्ड नहीं हुए तो फिर आप हार ही जाते। दोनों इनिंग में उनकी बैटिंग नहीं, इनफैक्ट पहले इनिंग में भी बैटिंग कर सकते थे वो। हाँ नहीं, वो तो ऐसे वही इफ एंड बट वो पंत खेलते। यहाँ तो वही है कि जिस बॉल पे बोल्ड हुआ आखिरी पे उस पे छक्का लग जाता तो वो ठीक है। एंड ऑफ द डे
बहुत क्लोज मार्जिन है। लेकिन हाँ मैं सही ये मैं मानता हूँ 3-1 हो जाता, 3 आप लगातार सीरीज हारे हो तो इस पे चर्चा तो होती। और मुझे लग रहा था 50-50 चांस है, अगर 3-1 होता शायद गौतम गंभीर रह भी जाते, शायद उनको अलविदा कह भी दिया जाता, तो उसका 50-50 चांस था और दोनों नतीजे जो भी होते तो मैं हैरान नहीं होता। पर अब आप जब 2-2 कर गए हो और एक टीम इन ट्रांजिशन के साथ करके गए हो जो एक नई शुरुआत कर रही है, ठीक है उसमें कई अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, बट अब ये तो मानना पड़ेगा ओवरऑल एक नई शुरुआत ही थी। तो फिर 2-2 आप ले लोगे और उससे एक लाइफलाइन सी मिल गई है कि जो अभी आपको फैसला करना था, अब आप ये कह सकते हो अभी क्या जरूरत है, 6 महीने और कर लेते हैं, 1 साल और। नहीं अभी T20 वर्ल्ड कप है, तब तक देखते हैं फिर सोचते हैं, है ना, बीच में एक चेंज क्यों, खलबली क्यों मचानी है बीच में।